हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। अगर आप मेरी ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में 3 वीज़ाज़ आते हैं, सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 189 जो है वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए है, जबकि सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 जो है वो स्टेट या टेरिटरी बेस्ड वीज़ाज़ हैं। अब ये जो तीनों वीज़ाज़ हैं उनका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम है। अगर आप उस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उससे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप जो है वो रेडी कर लेते हैं तो आप इनके लिए, इन तीनों वीज़ाज़ के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI सबमिशन जो है वो एक इनिशियल स्टेप है जिसमें आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं। जब आप EOI सबमिट करवाते हैं तो आप बेसिकली एप्लीकेंट के पूल में एंटर हो जाते हैं और अगर आपके पॉइंट्स इनफ हों तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इन्विटेशन भेजती है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि अगर आप सब क्लास 189 को कंसीडर कर रहे हैं तो आप को सिर्फ जो है वो EOI सबमिट करवाने की ज़रूरत है। आप स्किल सेलेक्ट पे जाके EOI सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप सब क्लास 190 और सब क्लास 491 को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो EOI भी सबमिट करवाएं। और कुछ स्टेट या टेरिटरी जो है वो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो स्टेट या टेरिटरी की जो ऑफिशियल माइग्रेशन वेबसाइट है उस पे जाके जो है वो ROIB सबमिट करवाएं। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, आप उसे कहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं और उसकी सबमिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं जो है वो डिस्कस करूँगी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को और मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगी कि इसका प्रोसेस क्या है और कौन सी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ROI रिक्वायर्ड है और कहाँ पे आपको ROI जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि आज की वीडियो में मैं जो उसका सारा प्रोसेस है, आप उसे कैसे सबमिट करवा सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है। बट अगर आप उसे करना चाहेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। आपने सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने EOI में सबमिट करवाई हुई है, मेजॉरिटी आपकी वही इन्फॉर्मेशन होगी विद लिटिल बिट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग योर पासपोर्ट। आपकी CV आ जाएगी और आपके कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ऐड करने होंगे। सबसे पहले हम ROI को डिस्कस कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स के लिए। अगर आप न्यू साउथ वेल्स के लिए सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सेपरेट से ROI सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्किल सेलेक्ट पे जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे और न्यू साउथ वेल्स के लिए आप 190 एंड 491 को चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 190 और 491 से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है वो आप स्किल्ड जो वीज़ाज़ हैं उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। इस वेबसाइट पे बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आया के जो स्किल्ड वीज़ाज़ हैं स्पेशली 190 और 491 क्या वो ओपन हैं या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसा ये मैंने अभी 491 के लिए ओपन किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथवे 1 जो है उसके लिए करंटली एप्लीकेशन जो है वो क्लोज्ड है। यानी कि अगर आप पाथवे 1 को कंसीडर कर रहे हैं न्यू साउथ वेल्स के लिए तो आप अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते हैं बिकॉज़ ये एप्लीकेशन अभी क्लोज्ड है। इस तरह से आपको जो है वो वेबसाइट जो है रेलेवेंट जो स्टेट है उस पे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप जो है कब अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं ROI के लिए।
अगर आप विक्टोरिया को चूज़ कर रहे हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप स्किल सिलेक्ट पे जाएंगे और वहाँ पे सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए विक्टोरिया को चूज़ करेंगे और अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करवाएंगे। जब आप अपना EOI सबमिट करवा लेंगे तो उसके बाद जो है आप विक्टोरिया स्टेट की वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज़ लिव इन मेलबर्न, और वहाँ पे ROI सबमिट करवाएंगे। आप गूगल कर सकते हैं लिव इन मेलबर्न को, और जैसे ही आप गूगल करेंगे तो आप जो है वो लिव इन मेलबर्न की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप माइग्रेट का जो आप टैब कह लें, वहाँ पे आप स्किल्ड माइग्रेशन जो वीज़ाज़ हैं आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप उन्हें चूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो विक्टोरिया में जो स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज़ है उसकी जो डिटेल है वो आपके पास आ जाएगी। और उसमें अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को देखें, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो ले जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर विक्टोरियन वीज़ा नॉमिनेशन के पेज पे। यहाँ पे जो है आपके पास ये होगा कि हाउ डू आई सबमिट एन ROI, तो वहाँ पे जो है आप लिव इन मेलबर्न पोर्टल जो है आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास जो है ये एक ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड होना है, या अगर आप वन टाइम पासकोड जो यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट करवाएंगे। जैसे ही आप जो है वो ROI सबमिट करवाएंगे मेलबर्न के लिए या विक्टोरिया के लिए, तो आप जो है वो उस पूल में एंटर हो जाएंगे। अगर विक्टोरिया ने चूज़ किया कि वो इनविटेशन सेंड करेंगे और आपके पॉइंट्स इनफ हैं तो आपको प्री इनविटेशन आएगा। अगर आप विक्टोरिया के लिए ROI सबमिट करवा रहे हैं तो वो लिव इन मेलबर्न के पोर्टल में जो है वो एक्टिव रहेगी अनलेस कि आप उसे विदड्रॉ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी और स्टेट का इनविटेशन आ जाता है तो उसमें जब तक आप उसे विदड्रॉ नहीं करवाएंगे आपकी जो ROI है वो एक्टिव रहेगी। एक और पॉइंट ये है कि विक्टोरिया के लिए आप सिर्फ एक ही ROI सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 190 को चूज़ कर रहे हैं या 491 को चूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही जो वीज़ा कैटेगरी है उसे आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ आप एक टाइम में एक ही ROI सबमिट करवा सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि जब आपको प्री इनविटेशन आता है और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं तो उस एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो बिल्कुल नहीं होती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं कि जिनकी नॉमिनल सी फ़ी होती है, बट विक्टोरिया के केस में कोई भी फ़ी नहीं है। अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया को सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट करवाएं एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट करवाएं। सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना है स्किल सेलेक्ट में, और जब आप EOI सबमिट करवाएं तो वहाँ पे आपने सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना है। EOI सबमिट करवाने के बाद आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना ROI भी सबमिट करवाएंगे। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप ROI सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल करेंगे मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पे आपके पास ये पेज आ जाएगा मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया का। उस पर आप क्लिक करेंगे और चले जाएंगे मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे आप जो है वो टैब जो स्किल्ड माइग्रेंट्स की है उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको ले जाएगा उस पेज पे जिस पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं एंड देन अगर आप क्लिक करेंगे बिफोर यू अप्लाई पे तो वो आपको ले जाएगा एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन जब आप इस पर क्लिक करते हैं और तो वो आपको उस पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पे आप पहले अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो होगी वो आप फिल करना शुरू कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप ROI एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा कि आपके पास जो ऑलरेडी वीज़ा है उसका जो अप्रूवल लेटर है वो
आपकी जो सीवी है वो, और अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो उसकी जो सारी डिटेल है वो आपने ROI में ऐड करनी है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो ROI है वो सिर्फ ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए है, ये ऑफ शोर एप्लीकेंट के लिए नहीं है। अगर आप ऑफ शोर हैं तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ EOI सबमिट करवाएंगे और आप पूल में एंटर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जो है वो ऑन शोर हैं तो फिर आप ROI एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर ROI फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया। सो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जिससे आप यूज़ करते हुए साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ROI सबमिट करवा सकते हैं। जब आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ROI सबमिट करवाएंगे तो उसमें आपको नॉमिनल फ़ी भी पे करना पड़ेगी, और जैसे ही आपकी ROI सबमिट होगी तो एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 to 8 वीक्स है। उस टाइम के दौरान जो है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी तो आपको जो फाइनल इनविटेशन है वो स्किल सेलेक्ट की तरफ से आ जाएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही ROI सबमिट करवा सकते हैं, आप मल्टीपल ROI सबमिट नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ऑन शोर हैं तब ही आप ROI सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप ऑफ शोर हैं तो आप सिर्फ स्किल सेलेक्ट पे जो है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे और उसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करेंगे। आपको अलग से ROI सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया। सो ये थी प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको चाहिए है। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर रहे हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ EOI सबमिट करवाना है, कोई भी एडिशनल ROI सबमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने करना सिर्फ ये है कि जब आप EOI सबमिट करवाएं तो उसमें सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए जो है आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर लें। अब होगा ये कि जैसे ही आप अपनी EOI सबमिट करवाएंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपकी एप्लीकेशन को पिक करेगा और उसे असेस करेगा। अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो आपको प्री इनविटेशन भेजेंगे और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिक्वायर्ड होंगे। जब आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे। वो असेसमेंट का जो प्रोसेस है इट कैन टेक अप टू 28 डेज़ वर्किंग डेज़, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे स्किल सेलेक्ट में। अब स्किल सेलेक्ट से फिर आपको फाइनल इनविटेशन जो है वो रिसीव होगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा। सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात ये है कि आप इसमें मल्टीपल जो है वो वीज़ा को चूज़ कर सकते हैं। 190 को भी चूज़ कर सकते हैं एंड 491 को भी चूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपको कोई भी ROI सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम है या उससे रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए आप जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है आप उसे गूगल कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उस वेबसाइट में जो है उनकी जो सर्विसेज हैं उसे ब्राउज़ करेंगे और उसमें आपके पास इमिग्रेशन का एक टैब आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन की जो माइग्रेशन सर्विसेज हैं उस पेज पे ले जाएंगे। अब जब आप उस पेज पे जाएंगे तो देन आपके पास जो है वो एक लिंक आएगा WA माइग्रेशन सर्विसेज वेबसाइट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो बेसिकली उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे जो स्टेट नॉमिनेशन से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होगी। आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्राउज़ कर सकते हैं। उनमें जो भी अगर आपके पास यहाँ पे माइग्रेशन पाथवे एंड स्किल्ड वीज़ाज़ आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास जो भी पाथवे होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह से आप जो है उसको चेक कर सकते हैं और आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा कि अगर कोई नई स्ट्रीम आई है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से वो ग्रैब कर सकते थे।
इस तरह से आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी एडिशनल ROI की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन के प्री इनवाइट के लिए आपकी जो फ़ी है वो भी नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या दैट्स इट फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम। अगर आप क्वींसलैंड को कंसीडर कर रहे हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो उसका प्रोसेस ये है कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट करवाना है एंड देन आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट करवाना है। सो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएं। उसमें यही होगा कि आप स्किल सिलेक्ट पे जाके EOI सबमिट करवाएंगे और उसमें सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए क्वींसलैंड को चूज़ करेंगे। जब आप EOI सबमिट करवा लेंगे तो आप जो है वो क्वींसलैंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ROI सबमिट करवाएंगे। अगर आप क्वींसलैंड के लिए ROI सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल करेंगे माइग्रेशन क्वींसलैंड को, तो वो आपको ले जाएगा माइग्रेशन क्वींसलैंड की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप नॉमिनेशन प्रोसेस एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगी ROI के पेज पे। यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो माइग्रेशन क्वींसलैंड के लिए रिक्वायर्ड है, आप उसे यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला ऑप्शन जो है वो ऑन शोर एप्लीकेंट्स के लिए है, दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑफ शोर एप्लीकेंट्स के लिए है और जो तीसरा ऑप्शन है वो भी ऑन शोर एप्लीकेंट्स के लिए है, पर ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी क्वींसलैंड में बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ऑफ शोर एप्लीकेंट्स की जो टैब है तो वो मुझे ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे मैं ROI सबमिट करवा सकती हूँ। यहाँ पे आप प्लीज़ एक चीज़ नोट करें कि करंटली 25-26 के लिए जो ROI है उसकी सबमिशन ओपन है। अगर आप क्वींसलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी ROI फ़ौरन सबमिट करवा दें। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन देखें तो बहुत सिंपल है, आपने अपना नेम, फैमिली नेम, अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने EOI में ऑलरेडी फिल कर दी हैं। EOI नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने प्रोफेशन का जो ANZSCO कोड है वो आप ऐड करेंगे, जिस वीज़ा को आप चूज़ कर रहे हैं वो आप ऐड करेंगे। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। एंड इफ़ यू आर अ सिंगल और अ मैरिड यू कैन से येस और नो। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आप जो है वो अपनी ROI को सबमिट करवा देंगे। अगर हम तस्मानिया की बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप EOI भी सबमिट करवाएंगे स्किल सेलेक्ट पे एंड देन आप जो स्टेट वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ROI भी सबमिट करवाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप जो है जब अपनी EOI सबमिट करवा रहे होंगे स्किल सेलेक्ट पे तो वहाँ पे आप सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए जो है वो तस्मानिया को चूज़ करेंगे। जब आप अपनी EOI सबमिट करवा लेंगे तो फिर आप जो है वो तस्मानिया की जो वेबसाइट है, स्टेट वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ROI सबमिट करवाएंगे। ROI सबमिशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं तस्मानिया स्किल माइग्रेशन गेटवे। जब आप गूगल करेंगे तो वो आपको ले जाएगी तस्मानियन गवर्नमेंट की जो माइग्रेशन वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप माइग्रेशन तस्मानिया पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेट नॉमिनेशन से रेलेवेंट जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है वो शो कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो स्टेप नंबर 4 है यहाँ पे आप जो है वो अपना ROI सबमिट करवा सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो क्लिक करेंगे माइग्रेशन तस्मानिया एप्लीकेशन गेटवे पे तो वो आपको ले आएगा इस पेज पे। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी चेकर है आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है क्या एलिजिबल है कि नहीं है स्टेट नॉमिनेशन के लिए। अगर तो एलिजिबल होगी तो देन आप उस जो इंफॉर्मेशन है आप उसको फिल कर देंगे। करंटली सिस्टम इज़ अंडर गोइंग मेंटेनेंस, तो ये ओपन भी नहीं है और आप इसको फर्दर ओपन भी नहीं कर सकते, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई कांट शो यू हेयर। बट ये है कि आप इस लिंक को यूज़ करते हुए ROI सबमिट करवाएंगे।
अगर आप कैनबरा को कंसीडर कर रहे हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप जो है वो EOI सबमिट करवाएंगे स्किल सेलेक्ट पे, और वहाँ पे जो है वो आप सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए कैनबरा को चूज़ करेंगे। एंड देन कैनबरा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप जो है वो कैनबरा मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, आप उसे फिल करेंगे और वो सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे ROI नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, तो आप यहाँ पे कैनबरा मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे। EOI का प्रोसेस सिंपल है। ROI के प्रोसेस के लिए आप गूगल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जो गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट को, और जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पे जो स्किल्ड माइग्रेंट्स की टैब है वहाँ पे आप कैनबरा मैट्रिक्स जो है वो आप उसे चूज़ करेंगे। एंड देन आप जो है वो कैनबरा मैट्रिक्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है जो भी ये मैट्रिक्स है उससे रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कैनबरा में हैं तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप अपना स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप जो है कैनबरा मैट्रिक्स के लिए जो एप्लीकेशन है उसे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आपने देनी है। सिर्फ आपकी जो स्किल ऑक्यूपेशन है उसकी डिटेल है आपसे, और आप किस पाथवे को कंसीडर कर रहे हैं वो है, और आप इस फॉर्म को सबमिट करवा देंगे। वंस यू सबमिट दिस फॉर्म, तो उसके बाद क्या होगा कि कैनबरा मैट्रिक्स का जो पूल है उसमें आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे और सेम प्रोसेस है, आपके पास प्री इनविटेशन आएगा, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने देने होंगे, सबमिट करवाने होंगे, एक नॉमिनल सी फ़ी है वो पे करनी होगी, और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो देन आपको जो फाइनल इन्विटेशन है वो आएगा स्किल सेलेक्ट की तरफ से। और जैसे ही वो इनविटेशन आएगा तो देन आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेशन जो वीज़ा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी यानी कि कैनबरा के लिए आप कैसे सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए ROI सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप नदरन टेरिटरी को चूज़ कर रहे हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो स्किल सेलेक्ट पे EOI सबमिट करवाएंगे। एंड देन नदरन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे आप जो है वो ROI सबमिट करवाएंगे। सो स्टार्टिंग विद EOI के जब आप EOI सबमिट करवाएंगे तो वहाँ पे आप सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए नदरन टेरिटरी को चूज़ करेंगे एंड देन यू विल सबमिट योर EOI। सबसे पहले जो है वो आप ऑस्ट्रेलियाज़ नदरन टेरिटरी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मूव माइग्रेट एंड देन नदरन टेरिटरी गवर्नमेंट वीज़ा नॉमिनेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा उस पेज पे जहाँ पे आपको नदरन टेरिटरी गवर्नमेंट वीज़ा नॉमिनेशन से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो सारी मिल जाएगी। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑन हाउ टू अप्लाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि करेंटली नदरन टेरिटरी के लिए जो स्टेट नॉमिनेशन है वो ओपन है फॉर 25-26। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगेन अगर हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो हमें ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे जो है फर्स्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। इस पे क्लिक करते हुए जो है वो आप अपनी नॉमिनेशन सबमिट करवा सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। उसमें स्किल असेसमेंट है, CV है, क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पासपोर्ट है। जब आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लें तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन आप स्टेट नॉमिनेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे।
आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑलरेडी अपनी इमिग्रेशन जर्नी पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। प्लीज़ इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग जो हैं वो अपनी इमिग्रेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकें और उन्हें ये आइडिया हो कि इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मुझे ये मोटिवेशन हो कि मेरा जो कंटेंट है वो लोगों को हेल्प कर रहा है और वो उसे पसंद कर रहे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।